पहले आप ये समझ लें, सोहंग मंत्र ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अब ही लग गया तो नो कंफ्यूजन नो डाउट, यानी कि बस यही इकलौता ऐसा मंत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि सोहंग मंत्र के लिए ये कहा जाता है, जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। अब आप खुद ही सोचिए, जिस मंत्र के लिए ये कह दिया गया कि इसको ही ब्रह्मा विष्णु और महेश भजते हैं, और ये सोहंग शब्द ही परमात्मा है, इसमें किंचित मात्र भी भेद भ्रम नहीं है। तो अब आप सोचिए कि वो मंत्र कितना पावरफुल है, जिसकी महिमा को सभी भगवान भजते हैं। सोहंग मंत्र का चलते फिरते जप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हर पल हर क्षण आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाएगा, भला उसके जीवन में बदलाव नहीं होंगे क्या? अरे 100% होंगे। बस आप चलते फिरते जप करो। ये हमारे संतों का प्रैक्टिकल है और ये हमारा प्रैक्टिकल है। हम चैनल पर जितनी भी वीडियो डालते हैं, लाइव करते हैं, वो सब प्रैक्टिकल होते हैं। आप मानो या ना मानो, जो साधक मान लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है, उनके जीवन में सुख आ जाते। जो नहीं मानते वो दुखी थे और दुखी ही रहेंगे। तो सोहंग मंत्र शक्तिशाली तो है ही है, और सोहंग मंत्र ही इकलौता ऐसा मंत्र है जिसको आप किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते शुद्ध अशुद्ध, मृत्यु में जन्म में हर समय जप सकते हो, निरंतर जप सकते हो, क्योंकि और कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे आप निरंतर जप सकते हो। अब आप कहेंगे सोहंग को निरंतर क्यों जप सकते हैं? क्योंकि सोहंग माने हमारी सांस, सांस ही सोहंग है। मंत्र तो सांस को एक नाम दे दिया गया है सोहंग का, बाकी मेन सांस ही है। मंत्र नहीं है ये, मंत्र बस एक सहारे के लिए है, बाकी हमारी सांस ही सब कुछ है। और सांस में ही प्राकृतिक ध्वनि आती है, सो की और हंग की। जब सांस आप अंदर भरेंगे, आप लेकर देखो, हमारी बात मत मानो, आप स्वयं प्रैक्टिकल करो, तो आपको सो की ध्वनि आएगी, छोड़ोगे तो हंग की आएगी। और सो माने परमात्मा और हंग माने जीवात्मा। हे मेरे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूं। लेकिन हम भूले हुए हैं उस शक्ति को, अपने आप को। यदि हम सोहंग मंत्र का चलते फिरते हर अवस्था में ध्यान करना शुरू कर दें, तो हम जिस शक्ति को भूले हुए हैं उसे जान जाएंगे, और जिस शक्ति को भूले हुए हैं उसे हम जान गए तो आपको वो मिलेगा जो आपकी सोच से परे है। क्योंकि आज हम यदि दुखी हैं तो इसीलिए कि हम उस शक्ति को भूले हुए हैं, और इस जन्म में नहीं, जन्मों से भूले हुए हैं। उस शक्ति को याद करो, और याद करने का एकमात्र तरीका है सोहंग मंत्र, यानी हमारी सांसें। और संतों ने स्पष्ट कहा है, सांस सांस सुमरण करो, व्यर्था श्वास मत खो, और न जाने इन सांसों का आवन हो ना हो। और संतों ने तो कलम ही तोड़ दी, क्या भरोसा देह का बिनस जाए चिन माही, और श्वास श्वास सुमरण करो और जतन कछु नाही। कोई जतन नहीं है, लेकिन हम उसके बाद भी भटक रहे हैं। अरे भटकाव बंद करो और सोहंग मंत्र का जप करो। चलते फिरते, चलते फिरते जब शुरू करोगे तो हर काम आपका सफल होगा। अब इसके लाभ सुन लो, चलते फिरते करने से क्या होगा। आपके मन में जो हर पल हर क्षण कोई भय रहता है तो वो भय दूर हो जाएगा। आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी चिंताएं, क्योंकि चिंता चिता समान, चिंता दूर होगी। आपकी चिंता स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि आप हर समय भगवान से जुड़े रहते हो। और यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो जिस
चीज को पाने के लिए हमें ये मनुष्य देह मिली है वो भी आपको मिल जाएगी, यानी आपकी समाधि लगेगी और समाधि में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, यानी आपको परमानंद प्राप्त हो जाएगा। तो और क्या चाहिए भक्तों आपको? इस तन में यदि कोई बीमारी है तो सोहंग मंत्र शुरू करते ही हमारी वो बीमारी दूर होने लगती है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम सांसों का ध्यान करते हैं तो हमारी नसें नाड़ियां खुलती हैं, हमारे चिंता के जो हार्मोन्स होते हैं वो दूर होते हैं और खुशी वाला हार्मोन्स बढ़ जाता है, तो हमें हर पल खुशी महसूस होती है। कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए हम किसी भी विपत्ति से विचलित नहीं होंगे। इतने फायदे हैं कि हम गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, लेकिन फायदे पूरे नहीं होंगे। तो आप आज से ही चलते फिरते अपनी सांसों का ध्यान शुरू कीजिए। कुछ नहीं करना, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में तो ये सांसें चल रही है। अरे संत तो स्पष्ट कह रहे हैं, सहज ही सुमरण होत है भीतर घटके माही। वो घटके अंदर हो रहा है, लेकिन शुरुआत में कोई भी काम जबरदस्ती करना पड़ता है। अब देखो ना, अब हम 15-20 साल के हो गए, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, तो हमें सीखनी पड़ेगी ना शुरुआत में, और मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ती है, तब हमें गाड़ी चलानी आती है। लेकिन बाद में जब गाड़ी चलानी आ जाती है, भाई क्या बात है, हाथ छोड़ के चला रहे हैं, बात करते करते चला रहे हैं, फोन सुन रहे हैं लोग, गाड़ी चला रहे हैं, और भीड़ में भी चला रहे हैं, कितना ही ट्रैफिक है तो भी चला पा रहे हैं। तो आप भी बाद में जब अभ्यास रत हो जाएंगे तो कितना ही बड़ा कार्य कर रहे हो, सफर में हो, रात में सो रहे हो, सोते सोते भी भजन होगा, है ना हैरानी की बात। तो इससे बढ़िया कोई भजन नहीं है। आपकी सांस ही सर्वोपरि भजन है और सांस ही सोहंग मंत्र है। तो शुरू कर दीजिए ना। आपसे हर रोज विनम्र प्रार्थना करते हैं, जिसने सांसों का ध्यान किया उसका इस दुनिया में नाम हुआ, वो सदा सदा के लिए अजर अमर हो गया। और अभी इतने इतने चमत्कार हो रहे हैं लोगों के जीवन में, लेकिन हो उन्हीं के जीवन में रहे हैं जो हर पल हर क्षण पूर्ण विश्वास के साथ इन सांसों से जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो ये समझ लेता है कि ये सांस ही भगवान है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। अनुलोम विलोम दुनिया करती है, लेकिन उनका भाव ही नहीं होता भगवान वाला, तो उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलता। आप ये विश्वास कर ले कि ये सांस ही भगवान है, तो समझ लीजिए भगवान से जुड़ गए। गीता में श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कह दिया है कि निरंतर भजन करो। वो निरंतर किससे होगा? जो चीज निरंतर उसी से होगा। अरे सांस ही निरंतर है, और कितना हम बताएं। जल्दी से जल्दी मान लीजिए, अन्यथा फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताते रहना। अभी समय है, अभी कर सकते हो। आपको ये वीडियो मिली है तो भगवान ने ये वीडियो आप तक भेजी है, उनके इशारे को, उनकी कृपा को समझिए। लेकिन फ्री में आपको मिल रहा है ना, इसलिए आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हो। इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। बस करिए, और समय की भी आवश्यकता नहीं। हम तो कहते हैं आप सोच क्रिया के दौरान ही कर लो। बाथरूम में बैठे हो, कर लो। 15-15 मिनट लगा देते लोग, और कई तो आधा आधा घंटा ही लगा देते हैं। फोन स्क्रॉल करना छोड़ो और वहां पर अपनी सांसों से जुड़े। घर के काम करते समय, खाना बनाते समय, ऑफिस में जाते समय, ऑफिस में बैठे हुए तब करो, तो हर काम में सफलता मिलेगी। हर काम में सफलता। ये हो ही नहीं सकता कि आपको असफलता मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आज से ही सोहंग मंत्र का चलते फिरते जप शुरू करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।